खबर रीवा से है। क्या यही है वह भारत जहां एक सैनिक अपनी 23 वर्षीय की सरहदी सेवा के बाद जब घर लौटता है तो उसे अपने जीवन यापन के लिए नौकरी की तलाश करनी पड़ती है और वहां भी भ्रष्टाचार व शोषण का शिकार होना पड़ता है। ये सवाल हर संवेदनशील नागरिक के मन में उठ रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नेहरू नगर शाखा में तैनात पूर्व सैनिक धर्मेंद्र सिंह पिता काशी सिंह निवासी नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 13 ने अपने साथ हुए अन्याय का दर्द साझा किया है। धर्मेंद्र सिंह भारतीय सेना में 23 वर्षीय तक देश की सेवा करने के बाद रिटायर हुए और जीविकोपार्जन हेतु उक्त शाखा में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत हुए। पूर्व सैनिक का आरोप है कि शाखा की कर्मचारी महिमा सिंह और सिक्योरिटी संचालक ने हर महीने 2000 रुपए रिश्वत की मांग रखी। धमकी दी गई कि जब तक ये कमीशन नहीं दिया जाएगा तब तक नौकरी बरकरार नहीं रखी जाएगी। शुरुआती 1 माह उन्हें 23,000 रुपए वेतन भी मिला, लेकिन जैसे ही रिश्वत देने से इनकार किया गया उन्हें गार्ड की नौकरी से निकाल दिया गया है। धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि मैंने सरहद पर देश की रक्षा की, अपनी जवानी मिट्टी की खातिर न्यौछावर कर दी। आज जब घर लौटा हूँ तो भ्रष्ट सिस्टम ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। अगर सैनिक को ही न्याय के लिए भटकना पड़े तो आम नागरिकों की क्या हालत होगी। पूर्व सैनिक इस अन्याय की शिकायत लेकर रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, लेकिन संयोग ऐसा रहा कि उस समय एसपी महोदय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में व्यस्त थे, जिसके कारण वे अपना लिखित आवेदन जमा नहीं कर पाए। सवाल उठता है, क्या सैनिक को नौकरी के लिए भी रिश्वत देनी होगी? क्या यही है जय जवान जय किसान का नारा, जहां जवान को सेवानिवृत्ति के बाद अपमान का घूंट पीना पड़ता है? क्या हमारे सिस्टम में ईमानदारी और बलिदान की कोई कीमत नहीं बची? धर्मेंद्र सिंह जैसे हजारों सैनिक अपनी पेंशन और सम्मान पर ही निर्भर हैं, लेकिन अगर इस तरह भ्रष्टाचार और दलाली का शिकार बनते रहें तो ये सवाल जनता पूछेगी कि क्या सरहद का प्रहरी सिर्फ सीमा तक ही सम्मानीय है और घर लौटने के बाद उसे भी व्यवस्था का गुलाम बना दिया। मैं एसपी कार्यालय आया हूं, जो कि एसपी कार्यालय के जो अधिकारी हैं जो प्रेजेंट हालत में यहाँ पे नहीं है। मैं शिकायत लेके आया हूं, जो कि मेरा न्याय ये है कि मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नेहरू ब्रांच में मैं गार्ड की ड्यूटी करता हूं, जो कि मुझे वहां के जो अधिकारी हैं अकाउंटेंट महिमा सिंह प्रेरित करती हैं कि आप हमको अगर कमीशन हर महीने 2000 नहीं दोगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मेरे अकाउंट से हर महीने 3000 रुपये काटा जाता है, जो कि मैंने उसको ऑब्जेक्शन किया कि मेरा पैसा क्यों काटा जाता है। तो उन्होंने ये बोला है कि अगर कमीशन आप या तो हार्ड कैश दो, तो मैंने बोला हार्ड कैश नहीं होगा, मेरे खाते से काटिए। इसलिए मैं आया हूँ कि जो मेरा पेमेंट है, हमने कमीशन हैंड टू हैंड ना देने के कारण उन्होंने हमको निकाल दिया गया है। बोला अगर आप हैंड टू हैंड दोगे तो आपको रखेंगे, ऐसा नहीं रखा जाएगा। किस चीज का कमीशन मांगते हैं? कमीशन मांगते हैं, एक्स्ट्रा मांगते हैं कि हमको कमीशन चाहिए जो आपको रखी है, जो हमको रखा गया है। जो हमारा जो सुपरवाइजर है जो एक्सपर्ट का, वही बोल रहा है कि भाई हमको जो कमीशन, जो अधिकारी हैं हम भी कमीशन देते हैं, हम भी सिक्योरिटी जब लेते हैं तो हम भी कमीशन देते हैं। कौन सी कार्यालय में? कौन सी कंपनी है, कहाँ की है? एक्सपर्ट है, भोपाल की है। किसके द्वारा मांगा जाता है? कौन है, क्या नाम है? जो सिक्योरिटी अफसर जो हैं राजेंद्र यादव जी हैं, जो सिक्योरिटी जो यूनियन बैंक का जो चलाते हैं, वो एक टेंडर लिया जाता है उनके माध्यम से, जो हमसे जो है पैसा मांगा जाता है। आपको कितनी पेमेंट मिल रही है? हमको 20,000 मिलती है, जो सबके ब्रांचों में जो है 30,000 खातों में सबके डाला जाता है। स्टार्टिंग से आपको ये दिक्कत आ रही है? स्टार्टिंग में पहले उनको 22,000 डाला है, 1,000 काट लिया गया है, इसके बाद हमारे को 20,000 दिया जाता है, जो कि सैलरी हर ब्रांच में उसको छानबीन किया जाए कि हर गार्ड को सैलरी मिली जाती है। उसके बाद माध्यम से सैलरी कितनी? 23,000 सैलरी है जो हर गार्ड को मिलती है। और आपको 22,000? हमको 22,000 एक बार दिया गया, इसके बाद हमारे 23,000 रुपए 3,000 रुपए कमीशन काटा जाता है। आप जिस सिक्योरिटी एजेंट से ज्वाइनिंग किए थे वहाँ के बैंक में, क्या वहाँ के जो संबंधित अधिकारी उनसे बात हुई आपकी? हमारी बात ये हुई थी कि सैलरी आपको 23,000 मिलेगी। अभी आपने कुछ ऑडियो सुना रहा था, किसी से बात हुई थी क्या? हमें सुपरवाइजर से बात किया गया, झा जी हैं, विकास झा जी हैं, जो सिक्योरिटी अफसर हैं जो चला रहे हैं, उन्होंने सीधे बोला है कि भैया देश के नाम पे जो है बोलते हैं हम 3,000 2,000 रुपए हर महीने काटेंगे। तो क्या हमारा यही न्याय है कि हर महीने देश के पैसे लिया जाता है? आप पूर्व सैनिक हैं? भूतपूर्व सैनिक हैं हम। कितने साल सैनिक? 23 साल हमें किया है नौकरी डिफेंस के अंदर, ईमानदारी पूर्वक हमने नौकरी किया है। हमने ये सोचे चलो ठीक है, हम जो है यहाँ पे जो है हथियार अपना लेते, लाइसेंस बनवा के लेते, कहीं ना कहीं हमको रोजी रोटी के लिए, हमको 2 पैसे कहीं कमाने के लिए खाने को मिले। लेकिन इस तरह का जो न्याय हो रहा है भूतपूर्व सैनिकों का, तो गलत हो रहा है। जो सिक्योरिटी गार्ड जो है, जो रक्षा मंत्रालय से जो गार्ड रखा जाता है, ओनली फॉर भूतपूर्व सैनिक, यूनियन बैंक हो चाहे एसबीआई बैंक हो, उनमें खाली यूनियन बैंक में जो है चाहे एसबीआई बैंक में जो गार्ड रखा जाता है ओनली फॉर एक सर्विसमैन, ना कि प्राइवेट गार्ड रखा जाता है। प्राइवेट गार्ड रखा जाता है कहीं भी लिखा नहीं गया है, ओनली फॉर आर्मी वाले रखे जाते हैं।
तो आपको बैंक के ही भी कर्मचारी शोषण कर रहे हैं आपको? यस, पीड़ित कर रहे हैं उनको। बैंक का कौन कर रहा है? महिमा सिंह कर रही है, वो भी मांग रही है। वही मांगती है। ये कौन है? ये केस अफसर है, ये पैसा मांग रही है। इनका रिकॉर्डिंग अब फुटेज निकाला जाए कि क्या ड्यूटी करती है ब्रांच के अंदर, फुटेज निकाला जाए कि क्या ड्यूटी करती है और किस कस्टमर से गार्ड हो चपरासी हो सबका फुटेज निकाला जाए कि ये क्या ड्यूटी करवाती है अपने ब्रांच के अंदर। अब बीएम लिखित में दे, ये बीएम ये बोलता है कि हम जो चाहेंगे वो गार्ड हो चाहे चपरासी हो, ब्रांच में जो मैं चाहूंगा वही करेगा। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह है मेरा। ये ब्रांच कहाँ पर है? नई ब्रांच है जो कि यूनियन बैंक, जो कि वहां का गार्ड चपरासी ड्यूटी करता है। अभी मेरे साथ से पहले अभी वाल है, उसका फुटेज निकाला जाए। चपरासी कैसे ड्यूटी करता है, कहाँ करता है? क्या गार्ड तो ऐसे किसी गार्ड जो है पासबुक प्रिंट करता है, फॉर्म भरता है, हर काम करता है, गेट खोलता है, बंद करता है। गार्ड की ड्यूटी जो है उनको पता नहीं गार्ड क्या है। घर में भी काम करवाते हैं अपने पर्सनल घर में? हाँ, गार्ड जाते हैं, हमने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे घर में नहीं जाएंगे ना, आपका ड्राइविंग करेंगे ना, ड्राइवर का ड्यूटी नहीं करेंगे हम। तो चलिए, तो क्या चाहते हैं? हम नया चाहते हैं कि फुटेज निकाला जाए कि वहाँ के अधिकारी जो हैं गार्ड हो चपरासी हो उनसे क्या ड्यूटी लिया जा रहा है, ये छानबीन किया जाए। यही मेरे एसपी साहब से निवेदन है कि जो वहाँ के अधिकारी हैं उनका फुटेज निकाला जाए, उनका हर चीज छानबीन की जाए कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं क्या ड्यूटी करते हैं। बस हमसे यही निवेदन है। स्टार्टिंग में सर, स्टार्टिंग में हमने सोचा कि हो सकता है यूनिफॉर्म का आपने अगर काटा होगा। फॉर्म का कट रहा था ना, अभी भी कट रहा है फॉर्म का। मैंने क्या बोला सर, हमने सोचा कि चलो ठीक है, आपने सहयोग दिया है, 2000 रुपये आपने जैसे खरीद काटा होगा आपने। 4000 रुपया यूनिफॉर्म का कटता है। कितना? 4000 करता है। हाँ, तो आपने बताया कि 4000 करता है। आपने हमसे पूछा था कभी? हमने हाँ? आपने बोला हमें आपको रखे नहीं है। हाँ? आपने बोला हमें आपको रखे नहीं है। जो कंपनी जो एम्प्लॉय का सैलरी बनेगा उसका सैलरी का कटेगा पैसा। जब आपने बोला कि आपको हमें रखे नहीं कार्ड में है, हमने तो रिजनल के ऊपर रखा था किसी कहने पे। हाँ, तो आप ये बताइए, आप हमको रखे नहीं तो हमको सैलरी क्यों दे रहे हैं बताइए। तो आपने अटेंडेंस हमको आप अपने नाम से क्यों दिए? हम नहीं दे सर, जब हमको भेजा गया है आपके डॉक्यूमेंट मांगा है मेरा, मैं अपना डॉक्यूमेंट आपको दिया हूँ और आपको डॉक्यूमेंट देने के बाद हमको आप रखे हैं। और आप बोले कि हमने खाली आपको जो है 4000 रुपये हम जो है मतलब यूनिफॉर्म काट रहे हैं हर महीना। 4000 रुपया करता है, सभी के लिए ये लागू है, नहीं है लागू। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मेरे कहने का मतलब ये है, जितना कहा जाए उतना समझिए। इसके बाद आपको कुछ कहना है तो आप कोर्ट में केस कर दीजिए। मैं केस करूंगा सर, जैसे आप बोल रहे हैं मैं केस करूंगा, इसलिए करूंगा कि आप फौजी आदमी को जो आप बेवकूफ बना रहे हैं।